हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग को पता है, हमारे चैनल में साइकोलॉजी की सीरीज़ चल रही है फॉर DSSB एग्ज़ाम्स। हमारे चैनल में 9th चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। दिस इज़ आवर 10th चैप्टर। किसी को अगर ये सारे चैप्टर्स की एज अ PDF फॉर्म में चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर हमारा लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है, हिंदी में अगर हम बोला जाए इसको सिंपली हम बोल सकते हैं अधिगम। अब लर्निंग क्या है ये हम देखते हैं, और लर्निंग से क्या क्या होता है, क्या है सब कुछ ये आज हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लर्निंग जो है ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। पूरी लाइफ टाइम हम किसी भी टाइम पे किसी भी एज में लर्निंग हमारी किसी ना किसी चीज़ की होती रहती है, फिर चाहे वो कोई भी चीज़ हो। नॉलेज हम किसी भी टाइम पे ले सकते हैं, लर्निंग हम किसी भी उसमें कर सकते हैं किसी भी एज में। लेकिन लर्निंग से होता क्या है, सबसे पहले इसमें बिहेवियर चेंज होता है। अब आप कोई भी अच्छी चीज़ जो आप लर्न कर रहे हैं, कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, तो उससे आपका बिहेवियर तो ऑब्वियसली है जो चेंज होगा ही होगा। उसके बाद क्या होगा, नॉलेज भी गेन होगी। ऑब्वियसली लर्निंग से हमारी नॉलेज गेन होगी, हमें जो पता है उसके अलावा हमें और चीज़ें लर्न हम करें तो हमारी नॉलेज तो गेन होगी। अब जैसे हमें स्कूटी चलानी आती है, उसके बाद हम कार चलाना सीखे तो ऑब्वियसली उससे हमारी नॉलेज गेन हो रही है, हमें कार के बारे में पता चल रहा है। थिंकिंग भी चेंज होगी हमारी। हमें पहले इस बारे में कुछ और पता था, लेकिन अब जो न्यू चीज़ आई है उसके बारे में पता है, उस चीज़ को हमने लर्न करा है, तो हमारी जो थिंकिंग है वो चेंज होगी। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि लर्निंग से क्या है, लर्निंग क्या है एक्चुअली, इसमें ये पता चल जाएगा आपको सब में। सबसे पहले कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग। जैसे मैंने बताया था कि लाइफ लॉन्ग चलता है। आप कभी भी इसको कोई भी लर्निंग आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है सिर्फ कार और स्कूटी की हो, किसी भी चीज़ की लर्निंग किसी भी उसमें हो सकती है। उसके बाद आता है हमारा लाइफ लॉन्ग है, ये गोल ओरिएंटेड भी होती है। अब हम लर्निंग किसी मान लीजिए हम कोई फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसमें लर्निंग कर रहे हैं, तो गोल है हमारा फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का, ये वो गोल ओरिएंटेड हो गई। कॉम्प्रिहेंसिव है। इफेक्ट फिजिकल स्टेट में भी होता है, इमोशनल स्टेट में भी होता है। फिजिकली भी चेंज हो सकता है हम लर्निंग करके, और इमोशनली भी। उसके बाद विद फैसिलिटेशन है, विदाउट फैसिलिटेशन है। जो लर्निंग होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो इनसाइड द स्कूल हो, वो आउटसाइड द स्कूल भी हो सकती है लर्निंग। और लर्निंग जो है रियल लाइफ से कनेक्टेड होनी चाहिए हमेशा। मतलब ऐसी कोई चीज़ भी आलतू फालतू कोई चीज़ की नॉलेज या फिर उसकी नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे के रियल लाइफ से कनेक्टेड हो उस चीज़ की लर्निंग होनी चाहिए। सोशल एक्टिविटीज़, सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ही कैरेक्टरिस्टिक थी हमारी लर्निंग की। उसके बाद अब लर्निंग होगी कैसे, रेडीनेस। सबसे पहले द चाइल्ड शुड बी रेडी फिज़िकली, कॉग्निटिवली एंड इमोशनली। फिज़िकली भी होना चाहिए वो, कॉग्निटिवली मेंटली भी होना चाहिए, इमोशनली भी। अब ज़रूरी नहीं है कि वो बैठा हुआ है क्लासरूम में बट उसके दिमाग में अपने घर की बातें चल रही है। फिज़िकली तो वो है बट मेंटली वो नहीं है। इमोशनली भी वो ठीक होना चाहिए, तभी वो लर्निंग इफ़ेक्टिव वे में हो पाएगी। अब यहाँ पे जो है अनलिमिटेड वेज़ होते हैं करने के। बाय एक्सपीरियंस से लर्निंग होती है, डूइंग या मेकिंग कुछ करने से होती है, रीडिंग से होती है, लिसनिंग से होती है, डिस्कशन, एक्सप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें, थिंकिंग, रिफ्लेक्शन जो हम करते हैं उससे रिफ्लेक्ट होती है, एक्सपेरिमेंटेशन से होती है लर्निंग। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया स्पीड जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड तक होनी चाहिए, नहीं कि जल्दी जल्दी पढ़ा दिया बस हो गया। उसके बाद नॉट फॉर एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए, रियल लाइफ पे बेस्ड होनी चाहिए। बच्चे का चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच से होनी चाहिए, यानी कि एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ा दिया तो चलो ठीक है। चैलेंजिंग होनी चाहिए, ये ऐसी टुच्ची मुच्ची से थोड़ी चैलेंजिंग होनी चाहिए लर्निंग, ताकि उसको भी लगे कि हाँ एक्साइटेड रहे बच्चा सीखने के लिए, उसको लगे कि आज मैम करवाने क्या वाली है, एक्साइटेड रहे, वो चैलेंजिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पे आती है हमारी टाइप्स ऑफ लर्निंग, जिसमें आपने सुना होगा रोट लर्निंग एंड मीनिंगफुल लर्निंग। तो रोट लर्निंग में सबसे पहले आता है हमारा लेक्चर मेथड में वही टीचर जो है बोलती रहती है, बच्चे सुनते हैं, टीचर बच्चे का कोई इंट्रैक्शन नहीं होता,
टीचर को कोई मतलब नहीं है कि बच्चे को समझ आ रहा है या नहीं। ये इजी भी होता है क्योंकि टीचर बोले जा रही है, बच्चे को समझ आ रहा है नहीं, टीचर को कोई मतलब नहीं है। लेस टाइम टेकन, क्योंकि बोलते रहो, कोई इंट्रैक्शन है नहीं, कोई क्वेरीज डाउट्स लेना नहीं है, तो फटाफट ये हो जाता है। अब मीनिंगफुल लर्निंग लेकिन क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब समझ उससे बढ़ती है। एक्टिविटी बेस्ड भी होनी चाहिए, नहीं कि सिर्फ उसको थ्योरेटिकल नॉलेज ही दिए जा रहे हैं, एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, तभी उसको लर्निंग में एक्साइटमेंट रहेगी, उसको इंटरेस्टिंग लगेगा, सीखना बेटर होती है। ये रोड लर्निंग से बेटर होती है, टाइम टेकिंग भी होती है बिकॉज काफ़ी, और ये थोड़ा लाइफ लॉन्ग तक चलती है। जो लर्निंग होती है वो काफ़ी टाइम तक चलती है, क्योंकि एक्टिविटीज़ करके सीख रहा है, उसकी रियल लाइफ से बेस्ड है। इसीलिए रोट जो होती है, रोट मेमोराइजेशन होती है, रटना, लेकिन मीनिंगफुल लर्निंग जो होती है वो अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू रोट लर्निंग। अब यहाँ पे लर्निंग को फैक्टर्स जो है वो कुछ अफेक्ट भी करते हैं। सबसे पहले पर्सनल फैक्टर अफेक्ट करता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट करता है। पर्सनल जो इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है, ये बाहरी है, ये आंतरिक है। सबसे पहले पर्सनल देखते हैं। पर्सनल में आ गया हमारा कॉग्निटिव, हमारी मेंटल स्टेट क्या है, हम रेडी है उस चीज़ को लर्न करने के लिए या नहीं। इंटरेस्ट, पर्सनल में मतलब उस बच्चे के खुद का जो है उसके बारे में। कॉग्निटिव, मेंटली हम उसको रेडी है लर्निंग को करने के लिए या नहीं, इंटरेस्ट है कि नहीं, या फिर ऐसी ही पढ़ रहे हैं। मोटिवेशन भी होना चाहिए, अंदर से इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना चाहिए कि अच्छे अंदर से मोटिवेटेड है, तभी वो लर्निंग इफेक्टिव हो पाएगी। फिजिकली स्टेट होना चाहिए, वहाँ पे वो होना चाहिए बच्चा। प्रीवियस नॉलेज से कनेक्टेड होना चाहिए हमेशा उसकी, या फिर रियल लाइफ पे बेस्ड होना चाहिए, हमेशा प्रीवियस नॉलेज से कनेक्टेड उसकी जो है लर्निंग या नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो इफेक्टिव लर्निंग होती है। स्टाइल, फिर आता है हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंटल, जो एक्सटर्नल, जो बाहरी है। अब टेम्परेचर कैसा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पंखे वंखे कुछ चल नहीं रहे हैं, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा। नॉइज़, अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है बाहर से तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा, पढ़ नहीं पाएगा। टीचर, सब्जेक्ट और पेडागोजी, किस तरह से टीचर पढ़ा रहा है। अब बच्चा तो सीखने के लिए रेडी है, सब कुछ है, बट टीचर कैसा पढ़ा रहा है वो। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, 100 स्टूडेंट्स होते हैं एक क्लास में, तो उसमें भी इतनी ज़्यादा नॉइज़ होती है, कंजेस्टेड होता है सब कुछ, तो बच्चा नहीं सीख पाता है, डिस्टर्बेंस रहती है। टीचिंग है, मैम अगर कोई टीचिंग लर्निंग एड से, कोई TLM से पढ़ा रही है तो उससे ज़्यादा इफेक्टिव नॉलेज होती है। ये बच्चे के खुद का पर्सनल कि उसको क्या है क्या नहीं, और इन्वायरमेंट में कि उसके आसपास जो इन्वायरमेंट में है उसको अफेक्ट करती है लर्निंग। इन दोनों को अफेक्ट करती है लर्निंग। यहाँ पे कुछ लर्निंग स्टाइल्स भी दिए हैं जिसे हम कॉग्निटिव स्टाइल्स भी बोलते हैं। तो जो हमारा था चैप्टर लर्निंग वो अब ख़त्म हो गया है। होप है आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड हाँ, अगर कोई चैप्टर्स की PDF की नोट्स में इंटरेस्टेड है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए वहाँ मैसेज ज़रूर कीजिएगा, आपको 45 to 50 चैप्टर्स मिल जाएंगे।